नयन पलक की नाई। जैसे इतना कहा, नहीं नारायण, कथा चल रही थी तो सासू माँ बैठी हुई थी सत्संग में। तो कथा चल रही थी कहाँ पे? जनकपुर में। जब सुनैना जी अपनी सीता बेटी को सिखा रही थी, सीख दे रही थी कि बेटी जा तो रही हो लेकिन सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लखी आयस अनुसरे हो। तो उन सासू माँ ने सुना तो सासू माँ ने कहा देखो तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं महाराज जी, देखो सास ससुर की सेवा किया करो, पति की सेवा किया करो। जैसे इतना सुना सासू माँ ने सो बोली देखो तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारी बहू नहीं आई है। ऐसा करेंगे कल से हम अपनी बहू को भी लाएंगे जो हमारी नए को सेवा नहीं करा था, थोड़ी सेवा करने लगेगी, इसलिए मैं कल से इसे भी लाऊंगी। ऐसे इस प्रकार से सोच करके और सास जल्दी जल्दी दूसरे दिन उसने क्या किया, जल्दी जल्दी बहू के साथ में काम करवा लिया ताकि ये भी सत्संग में जा सके। तो आज काम करवा लिया। अब बहू सोच रही देखो तो रोज काम नहीं करवाती थी साथ में, लेकिन आज हुआ क्या कि ये साथ में काम कर रही हैं। सासू माँ से पूछने लगी बहू, भैया सासू माँ क्या बात है मम्मी, आप रोज तो काम नहीं करवाती हो, आज बहुत जल्दी जल्दी हमारे साथ में काम कर रही हो। तो सास कहने लगी अरे वो सत्संग चल रहा है, महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं और मैं चाहती हूँ तुम भी चल करके मेरे साथ में कथा सुने। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है हम चलेंगे। तो आज सास बहू दो गए सत्संग में, कथा में। अब दूसरे दिन की कथा आगे बढ़ गई थी, कहाँ चली गई थी? अयोध्या में। और अयोध्या में राजा दशरथ कह रहे थे अपनी रानियों से, क्या कह रहे थे? बहू लड़किनी पर घर आई, राखूं नयन पलक की नाई। क्या कह रहे थे कि जो बहू है ना उसको आंख की तरह रखना, जिस प्रकार से पलक आंख की रक्षा करती है ऐसे बहू को रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको बेटी की तरह मानना चाहिए। जैसे इतना सुना सासू माँ ने सुकरम पे हाथ धर ले और बोली देखो तो कल हम अकेले आए तो सो कह रहा था सास ससुर गुरु सेवा करे हो हैं और पति रुख लखी आयस अनुसरे हो, और आज बहू को लगा लिया तो क्या कह रहा है? बहू लड़की पर घर आई, राखूं नयन पलक की नाई। अरे क्या बताएं, ये तो मुँह देखी था तो मुँह देखी चुनेंगे को मारा जा रहा, देखो तो मुँह देखी कह रहा, कल हम आए थे तो हमारी तरफ की कह रहा तो, और आज बहू आई तो बहू की तरफ की कहने लगो, देखो तो तो कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए कथा सुनने आते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। हमारे गृहस्थ जीवन में कथाएं इसीलिए होती है कि हमारे गृहस्थ जीवन में उनका कुछ उपयोग हो सके, है ना। जिस प्रकार से एक टैबलेट रोग का दूर नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये सत्संग की बातें हमारे और आपके जीवन में कई सुधार करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आए, अयोध्या में आए, और अयोध्या में आकर के धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, सभी तरफ खुशियां छाई हुई थी। राम जी सरकार ने सोचा कि अब टाइम थोड़ा चेंज किया जाए, सिचुएशन थोड़ी न्यू क्रिएट किए जाए, इसलिए आज राम जी सरकार ने एक लीला रची, क्या? वनवास जाने के लिए। आज मंथरा की मति फेरी, सभी देवताओं ने कहा तो आज सरस्वती मैया आई, नाम मंथरा मंदमती कैकई चेरी कैकई केरी। आज मंथरा की मति फेरने के लिए सरस्वती मैया आई और उसकी मति फेर दी, और उसने उल्टा सीधा सिखा करके और किसे? कैकई को भर दिया। और कैकई ने राजा दशरथ से हट की और दो वरदान मांगे। कौन कौन से वरदान मांगे? कौन कौन से वरदान मांगे? कैकई कहने लगी राजा दशरथ से मुझे दो वरदान चाहिए मेरे जो तुमने दिए थे। बोले कौन से वरदान चाहिए? कहने लगी सुना हूँ प्राण प्रिय भारत जी का, सुना हूँ प्राण प्रिय भारत जी का, एक पर कहती का। दूसरा वरदान कौन सा? कहने लगी दिया। बोले दूसरा वरदान चाहिए। बोले कौन सा चाहिए वरदान? कहने लगी तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश। जब जैसे इतना सुना तो आज दशरथ जी की पूरी जो मानसिक अवस्था थी वो पूरी बिगड़ गई। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
ना कहा। तो दशरथ जी कहने लगे कैकेयी अपने पहला वरदान मैं मान लूंगा, लेकिन कैकेयी अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, रानी वापस ले ले। एक बड़ी ही सुंदर लाइन है जो देवी जी ने कल गाई थी, कौन सी? कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या की, कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, राम के बिना तो मेरी जान चली जाएगी, राम के बिना तो मेरी जान चली जाएगी, राम के बिना तो मेरी जान चली जाएगी। आज दशरथ जी कहने लगे रानी अपना एक वरदान मैं तुझे दे दूंगा, भरत को मैं कल ही ननिहाल से बुला, आज ही ननिहाल से बुला लूंगा और मैं उसे राजपाट पूरा दे दूंगा, लेकिन तेरा जो दूसरा वरदान है ना रानी वो वापस ले ले, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी रानी, और ये पूरा संसार तुझे नाम रखेगा, पूरा संसार तेरा नाम बर्बाद कर देगा रानी, तू दूसरा वरदान वापस ले ले। अवर उजार की भी कैकेयी दीन से अचल विपत्ति कैकेयी। कहने लगे राजा दशरथ मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, अवश्य अवश्य तुम्हें पठबई प्राता, यही बेग सुनत दोहाता, सुदन सोध सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। राजपाट दे दूंगा भरत को, लेकिन अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। कैकेयी कहने लगी नहीं, मुझे तो दोनों वरदान चाहिए, नहीं तो सवेरे मेरी लाश मिलेगी, इसलिए मेरे दोनों वरदान चाहिए। तुम तो कहते थे ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, अपना वचन निभाओ अगर तुम्हें शान प्यारी है तो। आज इसके बाद राजा दशरथ ने कुछ भी नहीं कहा कि राम तुम वनवास जाओ या नहीं जाओ, भरत तुम राज संभालो या नहीं संभालो, लेकिन फिर राम जी सरकार ने जैसे ही सुमंत्र गए और आज सुमंत्र ने जैसे ही पूरा दृष्टांत सुनाया, राम जी सरकार ने सुन करके, और आज प्रातः होते ही इधर बधाइयां बज रही थी कि राम जी राजपाट लेके, लेकिन इधर बधाइयां बीच में ही बंद करवा दी गई, और आज तापस वेश विशेष उदासी, आज एक सन्यासी का वेश धारण करके राम जी सरकार वन के लिए प्रस्थान किए, और लक्ष्मण भैया और सीता मैया भी साथ में चली गई, और इस प्रकार से 14 वर्ष वनवास किया। आपको पूरी कथा पता ही है कि भरत भैया गए लेकिन राजपाट तिलक नहीं लिया राम जी सरकार ने, और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। श्री जगत जननी श्री सीता माई का जब हरण होता है, और हरण इसीलिए हुआ है कि स्त्री जो है वो बंधनों में, थोड़े से बंधन भी होने चाहिए, रूल्स भी होने चाहिए, तो ही शोभा देते, क्योंकि अगर सीता मैया उस लाइन को क्रॉस ना करती जो लक्ष्मण भैया ने बनाई थी, है ना, तो हो सकता है कि सीता मैया का हरण नहीं होता। ये तो संसार को सिखाने के लिए उन्होंने लीला की कि झाड़ू होती है ना, झाड़ू बंधी हुई ही अच्छी लगती है रस्सी में, अगर रस्सी में से खुल जाती है तो एक लकड़ी उधर पूरी की पूरी झाड़ू बिखर जाती है, और जब वो बंधी होती है तो पूरे घर का जो मैल है, जो मक्कड़ है, जो कचरा है वो निकालती है। इस प्रकार से मतलब हमारे गृहस्थ जीवन के लिए ही रामायण की पूरी कथा है। बहुत सुंदर कथा है कि जगत जननी श्री सीता माई का हरण किया, लेकिन जगत जननी श्री सीता माई नहीं गई थी, वो तो अग्नि देवी के पास गई थी, केवल और केवल उनकी परछाई गई थी, है ना। राम जी सरकार ने कहा था कि जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी तुम कर रहो पावक महु बासा, जब लग मैं निशाचरों का नाश करता हूँ तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में रहो। तो इस प्रकार से कथा आती है, और राम जी सरकार ने सभी बानरों के द्वारा हनुमान जी गए, सीता माता का शोध लगाया, और गिलहरी ने भी पुल बनवाया, है ना, और सभी ने पुल बनाया, और पुल को बांध करके लोग कहते हैं ना कि सच्चे प्रेम की निशानी ताजमहल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सच्चे प्रेम की निशानी अगर कोई है तो वो राम सेतु है, ताजमहल नहीं, राम सेतु है।
कुछ सीखना चाहिए तो राम सेतु है सच्चे प्रेम की निशानी, जो श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी पत्नी अपनी सीता माता को वापस लाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा समंदर क्रॉस कर गए, पार कर गए, है ना। और भगवान श्री सीता माई को वापस लाते हैं। इसके बाद की कथा आपको पता ही है कि रावण को मार करके और श्री सीता मैया को अयोध्या में वापस लाते हैं और सभी निशाचरों का नाश करते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म इसीलिए होता है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपाल सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपाल सज्जन पीरा। भारी होने लगता है, तब तब प्रभु इस धराधाम पे अधर्म का नाश करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। गीता जी भी कहती हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का इस धराधाम पर प्रागट्य होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि दीदी आपने तो कल कहा था कि 4,32,000 वर्ष के बाद भगवान का कल की अवतार में इस धराधाम पर प्रकट होंगे, है ना। लोग कहते हैं ना 4,32,000 वर्ष के बाद जब कलयुग आएगा 4,32,000 वर्ष में तब भगवान का कल की रूप में अवतार होगा। लेकिन नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान का अवतार कब होगा? भगवान का अवतार होगा कि जब अधर्म धर्म से ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और असुर यानी कि कोई वे नहीं जो टीवी में दिखते हैं, असुर यानी कि वो नहीं जो टीवी में दिखते हैं जिनके सींग लगे रहते हैं, वो असुर नहीं होते। हर गांव में असुर भी होते हैं और सुर भी होते हैं। अब समझ लो असुर और सुर होते क्या है। देखो हर गांव में देवता भी होते हैं और दैत्य भी होते हैं। कैसे? जैसे कि असुर कौन होते हैं? मां नहीं मात, प्राण नहीं देवा, साधन सन कर पावहि सेवा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधन सन कर पावहि सेवा। और जिनकी यह आचरण भावी, ते जानो इसी चर सम प्राणी। कौन है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु सन करवावहि सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानो इसी चर सम प्राणी। जो अपने माता पिता को भगवान के समान नहीं मानते, इतने उतने पूजन भरत पत्थरन को वे समझ लियो राक्षस हैं, दैत्य हैं। खुद की माता पिता को लाते मार रहे, फोड़ दे रहे, मन दुखा रहे, और बाकी की जान में 50 पत्थरा पूज रहे, समझ लेना वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वही दैत्य हैं। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, समझ लेना वो देवता है। हर गांव में दैत्य भी होते हैं, हर गांव में देवता भी होते हैं। वही देवता है जो अपने माता पिता को प्रथम दाती,
क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयज्ञैः न पूज्यते। सब तीर्थ माँ के चरणों में है और सब देव आपके पिता में विद्यमान है, इसलिए माता पिता को प्रथमता देना और तब जाकर के कोई तीर्थ करना। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि तीर्थ करने की जरूरत ही नहीं है, जिनके माता पिता हैं सब तीर्थ आपके घर में विद्यमान है। और सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो बुढ़ापे में अपने माता पिता अपने सास ससुर की सेवा कर लेना, सब तीर्थ आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि माता पिता की सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि भगवान की सेवा करने से माता पिता मिलेंगे, नहीं। माता पिता की सेवा करने से आपको 101% भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान की सेवा करने से माता पिता प्राप्त नहीं होंगे। याद रखना, माता वो होती है, अरे माता पिता का अगर महत्व बताया जाए तो 7 दिन इन्हीं में चला जाए। माँ का जो बिंदु होता है ना, बिंदु इंसान उसी में खो जाएगा, जीवन चला जाता है, जीवन इनका त्याग में ही चला जाता है। जीवन जब छोटी होती है ना, भाई के लिए त्याग करो, अरे दीदी ये मुझे अच्छी लग रही, ठीक है ले लेते। बड़ी हुई, विवाह हुआ, माता पिता का त्याग किया, खुद के माता पिता को छोड़ करके दूसरों के घर में जा रहे हैं, त्याग किया। और लड़कों से कहा जाए भैया 4 दिन तुम और कहो बने रहो, अपने माता पिता को छोड़कर रह लोगे, बताओ। और बेटियों का हृदय देखिए, अपने माता पिता को छोड़ करके और दूसरों के माता पिता को अपने माता पिता बनाती है और त्याग करके वहां पे रहती है, कितना बड़ा हृदय है। बच्चे हुए, बच्चों के लिए जब बच्चे होते हैं ना तो माता अपने पूरे शरीर की सुंदरता बिगड़ जाती है उसके, तो शरीर की सुंदरता का त्याग करती है वो माता अपने बच्चे के लिए। जैसे ही बूढ़ी हुई, बच्चों का विवाह हुआ, बहुएं आई, कोई साड़ी ली, बहू ने कहा भैया सासू माँ ये मुझे अच्छी लग रही, ठीक है बेटा तू ले ले। मतलब जीवन निकल जाता है त्याग करते करते माताओं का, सच में। इसलिए तो कहा जाता है कि माता पिता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। तभी तो मैंने उस दिन भी बताया था, गणेश भगवान जो है ना, उन्होंने अपनी लीला के द्वारा यही बताया है कि माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड जो देख पाया है, वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया। कहने का तात्पर्य ये है, सबसे बड़े माता पिता हैं। और इंग्लिश में भी एक मन है, if you want to be successful in your life, then please take care and respect of your parents. अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने माता पिता की सर्वप्रथम सेवा करना, उसके बाद में कुछ करना। अपने माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जो आपके लिए त्याग किया है ना, वो सच में अनुमान लगाना, ध्यान करना कि जीवन में कोई नहीं कर सकता, भाई बहन भी नहीं कर सकते जो माता पिता करते हैं। और कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन माता पिता हमेशा आपके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा पीछे खड़े मिलेंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे। ऐसे माता पिता की महिमा है। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। चलिए वापस आए भगवान श्री राम जी, और उनका जब 14 वर्ष की बाद आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ। और हम भी यही झांकी रखेंगे, उसके बाद में कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जब पुष्पक विमान के चढ़ करके और विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जितने भी वानर हैं सभी के साथ में वापस आए, अयोध्या आए, तो भरत जी ने पूरा का पूरा सिंहासन श्री रामचंद्र जी को अर्पित कर दिया। पहले तो भरत जी ने सिंहासन में बैठे ही चरण पादुकाएं रखे रहे 14 वर्ष, और खुद नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके उसमें रहे, एक साधु की तरह। साधु भी डरते थे, अरे इतना बड़ा भरत साधु रह रहा है और हमारी साधुत्वता तो कुछ भी नहीं है उसकी आंखें। इसलिए बड़े बड़े साधु भी डरते थे जहाँ भरत रहते थे नंदीग्राम में। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर भाइयों की, और कैसे एक पिता होना चाहिए, कैसा एक पति होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, वो हमें रामचरितमानस सिखाता है, वो हमें रामायण सिखाती है। चलिए हम भी झांकी देखेंगे, हम भी नैनों के सामने दर्शन करेंगे कि राम जी सरकार 14 वर्ष के बाद कहाँ आए, अयोध्या में आए, और उनका राज्याभिषेक हो रहा है। और सभी गोस्वामी बाबा कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाए, देवन सुमन वृष्टि झरनाए।
बक्षी जन्म सफल निज जान। वेद मंत्र सब जन उचारे नव सिर मुनि जय जय पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। कवि सब बीतन आय सुदीना, कवि सब बीतन आय सुदीना। अपने भाव रखेंगे और क्या कहेंगे? राजा बने रघुरैया, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। होता है और जो चरित्र की सीढ़ी पे चढ़ जाता है वही राम बन जाता है ना। तो इंसान का चरित्र पूजनीय होता है और राम जी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए आज भी उनकी कीर्ति गाई जाती है। अगर राम जी सरकार इतने बड़े देवता नारायण स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुए और आपका तो कोई उल्लास ही नहीं दिख रहा। जिनको हाथ दिए, देखिए मैंने पहले भी कहा था, हाथ उठा करके कहना सब हाथ, जिनके हाथ दिए हैं भगवान ने, भगवान के नाम संकीर्तन में भजनों में अगर नहीं उठाओगे तो फिर ये किस लिए है? खाने को बस। भगवान के भजन में ताली बजाने के लिए भी है, क्योंकि वहां जाएंगे ना तो वो पूछेंगे इनसे क्या किया, तो बता तो देंगे तुम्हारे जब भजन हो रहा था तो हमने ताली बजाई, है ना। हाथ उठा करके कहेंगे कि अगर राघवेंद्र सरकार आते और आप अयोध्या में होते तो आप क्या कहते? हम तो ये कहते कि सजा दो